उससे हम किस तरह से पढ़ाई करके अच्छे नंबर अभी ला सकते हैं। कि टोटल बोर्ड एग्जाम को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, गलत विचार आते हो माइंड में, बेस्ट टाइम टेबल क्या होगा, हैंड राइटिंग कैसे लिखना है और याद करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपने इसको पूरी तरह से फॉलो कर लिया ना, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ 7 दिन में तुम गेम पलटने की क्षमता रखते हो। सबसे पहले चीजें तुम्हारे माइंड में, सबसे पहला पॉइंट है कि आप जब पढ़ाई करना स्टार्ट करते होगे, अभी आपके माइंड में एक विचार आना स्टार्ट होता होगा कि फिजिक्स पढ़ रहा हूं, ये कम समझ में आ रही है, केमिस्ट्री अभी पढ़ा ही नहीं है, केमिस्ट्री भूला जा रहा हूं, मैथ पढ़ रहा हूं, बायोलॉजी की याद सता रही है, इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो हिंदी सता रही है। कैसे मैनेज करें, कैसे क्या क्या पढ़ें, क्या क्या नहीं पढ़ें, टाइम बहुत कम है। कुल मिला के 24 तारीख से पेपर स्टार्ट है, हिंदी का जो पेपर है वो 24 तारीख को है। अब इसमें हमें कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है, जो स्मार्ट वे होता है उससे हम किस तरह से पढ़ाई करके अच्छे नंबर अभी ला सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में बात करूं तो तुमको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, इस पे बात धो, तुम्हारा जो माइंड है एक साइंटिफिक रीजन है। सुनो ध्यान से, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जो तुम्हारे पास होता है उसके बारे में तुम बहुत कम सोचते हो, जो नहीं होता है उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। सबसे ज्यादा किस प्रॉब्लम से परेशान हो, कमेंट करके बताना हमें कि ओवर थिंकिंग है, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, कि क्या सोच के सबसे ज्यादा तुम्हें दिक्कत हो रही है। ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ एक विचार है, मेरी बात को ध्यान सुनो, ओवर थिंकिंग से बचने का सिर्फ एक माइंडसेट है, नींद ज्यादा से ज्यादा लेना। अगर तुम ज्यादा से ज्यादा नींद लेते हो, मतलब 6 से 8 घंटे तो नींद पूरी करो, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करो। ओवर थिंकिंग का दूसरा रीजन यह है सही टाइम पे पढ़ाई ना कर पाना, और सही टाइम पे पढ़ाई अगर नहीं कर पाते हो तो उसके लिए तुम्हारा माइंड जो होता है वो जनरेट नहीं कर पाता है तुम्हें, और तुम्हारे माइंड के अंदर वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं करवा पाता है कि तुम कितना एक्टिव पर्सन हो। सबसे पहले चीज, बेस्ट टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। बेस्ट टाइम टेबल आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत कान खोल के सुनना। अगर आपने इसको फॉलो किया है कि नहीं किया है, अगर आपने कर लिया तो तुम्हारे लिए मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे। सबसे पहले क्या है पॉइंट सेट, देखो सबसे पहला जो पॉइंट सेट है हमारा, हम तुमको बोलेंगे कि हमने कहा था तुम्हें कि आप 8 घंटे से 10 घंटे दीजिए, कहा था इस 10 घंटे को। अब दूसरी बात है कि कहां से पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। देखो भैया, ऑफलाइन में आने जाने में बहुत ज्यादा टाइम होता है, जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ऑनलाइन ही पढ़ो, लेकिन टाइम कम से कम अपना स्पेंड करो आने जाने, सफर में या सारे लोगों से बातचीत करने में। इस 1 महीने तो बिल्कुल भी मत करो। सबसे पहले तुम्हें 10 घंटे का टाइम टेबल हमने पहले बताया था एक वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। 10 घंटे की वीडियो में मैंने 10 घंटे का पढ़ने का टाइम बताया था। इसमें तुम सबसे पहले तुम पी सी एम बी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में होगे, ये बात सही है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक दिन में एक सब्जेक्ट का ध्यान दो, एक दिन में एक सब्जेक्ट 8 घंटे दो, 2 घंटे रिवीजन दो। मैं कह रहा हूं एक दिन में एक, लेकिन इतना सोच के बैठो 8 घंटे बैठूंगा तो 8 घंटे में पूरा खत्म करूंगा, सब छोड़ दो, निमंत्रण नाश्ता जितने भी लोग बातचीत है, नोटिफिकेशन, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, सब कुछ कर दो। इज द ऑन टाइम स्टडी, ये सिर्फ स्टडी का टाइम है, इसके अलावा और कोई टाइम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 8 घंटे एक सब्जेक्ट को दो, एक सब्जेक्ट को, और जितनी भी क्लास आई है महा रिवीजन वाली क्लास उसको चेक करो। मैं कहता हूं इस 10 दिन में तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पढ़ने तो बैठता हूं, वीडियो देखता भी हूं, लेकिन अब इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है तो वही समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले रिलैक्स करना सीखो। इतना सोचो, 2 चीज सोच लो माइंड में, या तो फेल हो जाऊंगा या तो पास हो जाऊंगा। फिर एक विचार और माइंड में डेवलप करो कि हमें सिर्फ पास होना, बात खत्म। अब पास होना है, तुम्हें बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 70 में खेलना है, 30 तो तुमको ऑलरेडी मिला है। क्या सच में दिल लगा के कमेंट में बताओ, क्या तुम अपने आप से अभी से मेहनत करके, सिर्फ पास होने की बात कर रहा हूं मैं, टॉपर की छोड़ो, सिर्फ पास आने की बात कर रहा हूं, क्या तुम 23 से 24 नंबर नहीं ला सकते हो? अगर आपने 23 नंबर भी ला लिया ना तो आप टॉपर की लिस्ट में हो। आप 23 नंबर भी आ गया ना तो आप भी फर्स्ट रैंक में पास हो भाई। आप 25 नंबर नहीं ला सकते हो 70 में से?
आप 30 नहीं ला सकते हो 70 में से? क्यों नहीं ला सकते? आराम से ला लोगे, आराम से ला लोगे भाई, आराम से ला लोगे। समझ गए मेरी बातें? तो इतना माइंडसेट पे रखो, तुम्हें 70 में गेम खेलना है, ना कि 100 में गेम खेलना है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? ओवर थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि हमें तो 70 नंबर के लिए लड़ना है, और 70 में मैं कहता हूं कि अभी आराम से अगर तुम इतनी पढ़ाई कर लेते हो महारिविजन वाली क्लास को, जैसे हमने फर्स्ट वाली महारिविजन वाली क्लास लेकर आया था, सेकंड की महारिविजन वाली क्लास नहीं, सेकंड की हम महामैराथन लेकर आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये वाली क्लास, ये आपको मिलने वाली है 12 तारीख शाम 6 बजे। यानी अगर मैं बोलूं एग्जैक्टली डेट तो कल पूरा एक बार में पढ़ाऊंगा, खत्म कर दूंगा। इतना ही पढ़ लेना है, इसके बाद नहीं पढ़ना है तुम्हें। कितने लोग तैयार है कमेंट में करके बताना हमें, इस क्लास के लिए कितने लोग तैयार हो। एक हमने बताया तुम्हें 6 से 8 घंटे का, 2x के स्पीड में नहीं, लाइव देखोगे ज्यादा मजा आएगा। तो कल 6 बजे तैयार रहिएगा इसके लिए, और इसी तरह हर क्लास की तुम्हें क्लास मिलती रहेगी। अब तुम्हें इधर उधर भटकना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? विश्वास करना सीखो। दूसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें विश्वास करना सीखना चाहिए। जितने स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस तरह तुम्हारे अंदर एक चीज होनी चाहिए, बिलीवमेंट। अगर आप एक टीचर से पढ़ो, जैसे हमने पिछले साल 480 से ज्यादा टॉपर दिया है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मिला के, अब की बार हम 4000 देंगे। जितने एक ही, हम नहीं कहते आप हमें ही फॉलो करो, जितने भी टीचर दिख रहे हैं जिससे तुम्हें समझ में आए उसको फॉलो करो, अभी से पढ़ना बैठ जाओ। और मैं इस बात का दावा करता हूं कि आप 10 दिन, 5 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के पीछे सिर्फ 2-2 दिन देकर एक बार रिवीजन मार लो, लास्ट में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो तुम्हें फेल कर सके अभी से। समझ गए मेरी बातें? कितने लोग रेडी हो हमारे साथ मेहनत करने के लिए? कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी चीज ये होता है, बेस्ट टाइम टेबल का सिर्फ एक ही मैनेजमेंट है। मैंने कहा ओवर थिंकिंग कब कम हो जाएगी? 70 में खेलना है, 100 में खेलना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी हो जाएगा। 30 नंबर के लिए लड़ना है बस। जब तुम 30 के लिए पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिक वो 50 के लिए काम हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तुम सोच लो मुझे 30 नंबर लाना है बस, ऑटोमेटिक 50 के लिए लड़ लोगे। ठीक है भाई साहब? चलो, अब माइंड सेट आता है कि किस तरह से हम माइंड स्टडी, फोकस किस तरह से करें पढ़ने पे, अपने माइंड को रिलैक्सेशन कैसे दें, फोकस किस तरह से कर लें कि हमारा माइंड एकदम इधर से उधर हो। सबसे पहले तुम भाई साहब जितने भी सोशल ऐप हैं, शांत से सुनना मेरी बात को, जितने भी सोशल मीडिया ऐप आप देख रहे होगे इस समय पे, सोशल मीडिया ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक हो गया, और यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी चैटिंग करना बंद कर दो कुछ दिन के लिए, और स्टूडे ऑन टाइम। बस इतना सोच लो कि हमें 10 घंटे देना है, 24 घंटे में से भैया 14 घंटा तुम्हारा तब भी बच रहा है, उस 14 घंटे में जो करना हो कर लो। 10 घंटे तो भाई कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। आराम से तुम्हारा गेम हो जाएगा, आराम से तुम्हारा गेम हो जाएगा। जितने भी बच्चों, और कुछ लोग होगा कि सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल हो रहा है, हमारे प्रैक्टिकल में बार बार बुलाया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा है। अगर हो रहा है, हो गया है, कहां कहां हो गया है, कहां कहां नहीं हो गया, ये कमेंट में हमें करके बताओ। कहां कहां हो गया है, तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, रात में टाइम दो। स्कूल जाते होगे, हो सकता है वहां से आते होगे थक गए होगे, रात में सो जाते होगे, रात में सो जाते हो, सो, लेकिन उठने के बाद फिर एक्टिव हो जाओ। भाई करना है। अगर तुम्हें नींद आ रही है, आलस आ रही है, माइंडसेट भाई तुम्हारे पास है क्या? कुछ नहीं है खोने के लिए, तो तुम्हारी इस चीज को सोचो कि तुम्हारे जो एम है बहुत छोटा है। अगर तुम्हें नींद आ जा रही है तो एम, अगर तुम पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा आगे का कोई एम नहीं है, तो पास तो तुम वैसे भी हो जाओगे बिना पढ़े, मैं इस बात की दावा करता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ अच्छे नंबर 95 प्लस लाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा वर्क कर लो। मैं इस बात का दावा करता हूं कि एक भी बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा। जितना कह रहा हूं उतना कर लो, उसके बाद आप हमें बताना अगर कोई भी घटना तुम्हारे साथ हो जाती है तो। समझे मेरी बातें? रेडी हो कि नहीं रेडी हो, जल्दी बोलो। स्टडी का टाइम और सोशल मीडिया पूरा कर लो, उसके बाद आप बहुत कम समय में एक अच्छे स्टूडेंट। बहुत ज्यादा किसी से बोलो मत, बहुत ज्यादा किसी से बातें मत करो। जितना जिससे बात करोगे, जितना जिससे पूछोगे, खत्म। एक मोबाइल लो, यूट्यूब से वीडियो को पकड़ो और सीधा स्टार्ट कर दो पढ़ाई क्लास की। और उसके बाद फिर आप अपने रिजल्ट के बारे में देखिएगा जितने भी। और दूसरी चीजें क्या है कि किसी को बताओ ही मत हम क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, कितने घंटे पढ़ रहा हूं। 1 महीने के लिए गोल हो जाओ, पूरी इंडस्ट्री से गोल हो जाओ, और इतना काम करो। उसके बाद हमें बताना कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे है। आलसपन, ये सब चीजें दुनिया। अब तो मोटिवेशन, तुम्हें हम हर वीडियो मोटिवेशन देंगे। मोटिवेशन सिर्फ 1 घंटे 1 दिन के लिए होती है बेटा, हमेशा के लिए मोटिवेशन नहीं होती है। तुम्हारे घर की समस्याओं को
तुम ही बदल सकते हो, दुनिया का और कोई ताकत है ही नहीं कि जो बदल दे। उसके लिए तुम रेडी रहो, इस क्लास के लिए रेडी रहो। ये क्लास कल लेकर आ रहा हूं, इसमें मैं पूरी ऑर्गेनिक खत्म करूंगा। फिजिक्स की आ चुकी है, मैथ की आने वाली है, बायोलॉजी की आने वाली है, सारी क्लासेस इस तरह है। और जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, मैं इस बात का दावा करता हूं तुम्हारे साथ रहूंगा। जितना कह रहा हूं उतना फॉलो करते जाओ। उसके बाद आप एक देखना, आपके माइंड में ना एक बहुत स्पीड से एक भाई साहब प्रकाश जगेगा, और इस बात को मैं दावा करता हूं कि उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 बातें मेन है ओवर थिंकिंग के लिए। अपने आप को दो 10 घंटे में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। समझ में नहीं आ रहा है, 2s की स्पीड देखो, एक बार बिना स्पीड पर देखते चले जाओ, दूसरी बार फिर देखेंगे। उसके और बिना कॉन्सेप्ट पढ़े क्वेश्चन लगाना ही मत, आएगा ही नहीं। और जब क्वेश्चन नहीं आएगा तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे आ ही नहीं रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा ही नहीं है। 2 देना पड़ेगा, इसमें इफ बट चलेगा ही नहीं, टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा। समझ गए मेरी बातें? बिना पढ़ाई के कोई यहां पे ऐसा चीज ही नहीं है कि जो तुम पास कर सको। इस बात को समझो, आप समझे मेरी बातें? हाँ, उसके बाद तुम्हारा माइंड जो जनरेट होगा वो इतने स्पीड में होगा कि मैं इस बात को दावा करता हूं कि तुम मस्त तरीके से फर्स्ट क्लास हो जाओगे। और ये 1 महीने की लड़ाई है, 1 महीने की लड़ाई के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 महीने की लड़ाई है, 1 महीना मेरे कहने पे तुम सारी चीजों को छोड़ दो। उसके बाद 8 तारीख को केमिस्ट्री के पेपर है, रिजल्ट के बाद आपने दिल से थैंक यू अगर नहीं बोला तो मैं तुमसे फिर जो तुम्हारा माना है वो कर लेना। लेकिन अभी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितनी चीजें कही जाए प्लीज कर लो। टाइम टेबल 6 से 8 घंटे पढ़ो, 2 घंटे रिवीजन मारो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन पे आना। ओवर थिंकिंग का सिंपल से बताओ, ज्यादातर सोने के बाद उठो तो बस एक चीज को सोचो कि इसको खत्म करना है, बस इसमें बांट लो कि आज इसको खत्म करूंगा। अपने हिसाब से बांटो इसको, आज फिजिक्स पढ़ूंगा, आज केमिस्ट्री पढ़ूंगा, आज मैथ पढ़ूंगा। आपने जब फिजिक्स पढ़ के मैथ पे आया तो मैथ का जब 8 घंटा पढ़ लिया तो 2 घंटा जो बचेगा उसको फिजिक्स पे रिविजन कर लो। पीछे वाला रिविजन करते चलो, स्पीड में करो, बस इतना काम करो। प्रैक्टिकल हो कहाँ गया है, नहीं हुआ है, कैसे हो रहा है, हमें आप कमेंट में बताइए। कितने लोग क्लास के लिए रेडी हो बताइए। और हमें एक सजेस्ट और करिए कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस बात की दावा करता हूं अगली बार उस पर वीडियो आएगी। मस्त तरीके से पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, एकदम चिल होके पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब तक हम और हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी दोस्त यार टीचर हमारे हैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपका प्रॉब्लम सवाल आपका, जवाब हमारा होगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।